हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे पहले वाली क्लास में हमारी चर्चा हो चुकी थी किस प्रकार निमाई के बड़े भाई विश्वरूप का संन्यास हुआ है। तो इससे आगे क्या होता है, किस प्रकार आप हमको श्रवण करवाइए। हरे कृष्ण। जी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले जो हमारे एपिसोड गए हैं तो उसमें आखिर में थोड़ा सा टेक्निकल समस्या आ गया, तो इसलिए हम वहाँ से ही शुरू करते हैं कि विश्वरूप अपने जो आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि लेकर मध्य रात में अपने मामा के जो ममेरे भाई लोकनाथ के साथ वो घर से निकल जाते हैं और अपनी माता सची देवी को एक पुस्तक दे के जाते हैं और ये बोल देते हैं कि ये निमाई जब बड़े होंगे तब निमाई को दे देना। वो पुस्तक सची माता ने देखा ही नहीं और दूसरे दिन सुबह सची माता देखा कि विश्वरूप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा मतलब हल्का सा करके लगा हुआ है, यानी अंदर से लगा हुआ नहीं है, बाहर से केवल ऐसे खींच के रखा है। और सची माता पुकारते हुए फिर जाते हैं, विश्वरूप विश्वरूप आज तो बहुत देर हो गया है, आप अभी तक सो रहे हैं, कहाँ हो तुम। तो इस प्रकार से बोलते बोलते जस्ट दरवाज़ा ऐसे खोला और देखा कि अंदर में विश्वरूप नहीं है। तो उनके मन में डाउट संशय हुआ कि थोड़ा सा पुकारने लगे, आसपास में से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। वो आवाज़ जगन्नाथ मिश्र के कान तक पहुंच जाते हैं, फिर वो आवाज़ ईशान जो उनके घर के नौकर है उनके कान में जाते हैं। तो ये सब इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता है और करीब करीब 2-3 किलोमीटर के रेंज में हर जगह में तलाशी लिया, ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी विश्वरूप को नहीं मिलता है। तो इससे जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन लड़का का विवाह का बात चल रहा था बहुत शौक से, लेकिन लड़का खुद ही चले गए हैं। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र विचार करने लगे, घर में आप एक ही बेटा है, वो है निमाई। इस निमाई बहुत होनहार है पढ़ाई में, तो क्या करें, पढ़ाई कराते रहें या बंद कर दें। तो एक आध लोगों से उसने कुछ बातचीत किया है तो सब लोगों ने बोला है कि अब एक ही सहारा है। अब देखो ये लड़का गया था अद्वैत आचार्य के पाठशाला में, गीता भागवत सीख लिया, सर्वदर्शन वेत्ता हो गए, वेदांती बन गए, अब संसार के प्रति मोह छूट गया, घर गृहस्थी के नाम सुनते ही वो भाग के चले गए। अब ये बेटा भी पढ़ाई में होनहार है, अगर इसको भी ऐसे ज्ञान हो जाए तो इसके अंदर भी वैराग्य आ जाएगा और ये संसार में रहेगा नहीं। तो देखो तुमको जो उचित लगे वही करो, बेटा तुम्हारे है। बस जगन्नाथ मिश्र घर पे आया और सची देवी से कहने लगे, देखो एक छोरा तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके पंडित हो गया और निकल गया, हमारा परवाह नहीं किया। अब ये जो दूसरा हमारा एकमात्र धन है, एकमात्र पूंजी है, इसको हम हाथ छाड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो सची देवी पूछने लगा, आप क्या करना चाहते हैं। तो कहते कि मैं इसका पढ़ाई बंद करना चाहता हूँ, इसको पाठशाला में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सची माता को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन पतिदेव जो बोलते हैं वो वही सुनता है, वो उसका विरोध नहीं करता है। इसलिए उसने भी निमाई को ये बात बोल दिया कि देखो बेटा
तुम्हारे बड़े भाई हमें छोड़ के चले गए हैं, तो तुम्हारे पिताजी का अभी दिमाग ठीक नहीं है, वो अभी बहुत दुखी है, तो उसका ये कहना है कि अभी कुछ दिन तुम पाठशाला में मत जाओ, तुम घर पे ही रहो, तुम्हारे खेल कूद की सारी व्यवस्था सब घर पे होगा, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ये बात निमाई ने सुना कि पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मन ही मन बहुत दुखी होता है, गुस्सा भी हो जाता है और सोचता है मेरा पढ़ाई बंद कर रहे हो, ठीक है मैं भी देखता हूँ अब क्या करेंगे। तो निमाई अब गांव में उस लड़काओं के साथ ज़्यादा घुल मिलने लगे जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं, पाठशाला में जाना ही नहीं चाहते हैं और पूरा गांव में छोटे छोटे दुष्कर्मों में शामिल हो जाता है। जैसे चोरी करना, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे फल चोरी करना, किसी के पैर में नारियल है तो संध्या के समय जाएगा और नारियल चोरी करके लेके आ जाता है। किसी के घर के बाजू में अदरक रहता है, हल्दी का खेती होता है, तो वहाँ से वो फावड़ा ले जाकर खोद के वो हल्दी अदरक ये सब चोरी करके लेके आ जाते। किसी के पैर में पपीता है, ये बहुत अच्छा है बड़ा पपीता, तो वो चोरी करके ले जाते हैं। और किसी के केला के पेड़ में अच्छा केला फले है, तो वो केला का कंधी काट के उसको लेके आ जाते थे। तो जहाँ तहाँ ये लोग किसी के पेड़ में कटहल लगा हुआ है, पक्का कटहल, बड़ा कटहल, उसको तोड़ के लेके आ जाते थे। ऐसे अनारस चोरी करना, पक्का आम चोरी करना, कटहल चोरी करना, नारियल चोरी करना, अदरक, हल्दी और ये क्या बोलते उसको आपका ऐसे जो घर गृहस्थी में लगता है, ऐसे ऐसे सामान ये लोग चोरी करने लगे। अच्छा, चोरी करने के लिए इन लोगों ने एक तरीका अपनाया कि एक बहुत बड़ा कंबल अपने साथ रखते थे, तो वो कंबल के अंदर ही 3-4 लड़का वो रहता है और ऊपर से देखते हैं कोई, जैसे संध्या के समय अंधेरा है तो उस समय ऐसे करके देखते हैं कौन जाता है, तो सब लोग सोच रहे हैं कि कोई भैंस जा रहे हैं, क्योंकि भैंस का जो चमड़ा है ऐसा लगता है कि कंबल से ढका हुआ है। तो लोग ऐसे में समझ नहीं पाते थे कि वो 3-4 लड़का वो कंबल में भैंस जैसा आकृति बना के फिर चलते थे। और बाद में कोई मान लीजिए मसाल लेके या बत्ती लेके जब देखते हैं, उस जमाने में विद्युत व्यवस्था तो था नहीं, तो रात्रि के समय मसाल जिनके घर में हुआ करते थे या दिया का बत्ती जिनके घर में हुआ करते थे, तो वही केवल अंदाजा लगा सकते थे कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो गांव के माहौल है तो वहाँ पे हर किसी के पास बड़े प्रदीप या बड़े ऐसे आलो का व्यवस्था तो था नहीं, रोशनी की व्यवस्था नहीं था, तो इसी वजह से वो चोर पकड़ा नहीं जाता था। तो लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो चुका है कि निमाई पढ़ाई वढ़ाई बंद करके बस इसी काम में शामिल हो गया। देखिए, पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये चीज़ ध्यान रखना, अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ये गौर लीला कर रहे हैं, निमाई के रूप में वही है, वही लीला कर रहे हैं। 500 साल पहले ये सब उन्होंने प्रदर्शन किया है। एकदम सामान्य गांव के लड़का जैसा बनकर वो भी चोरी जैसे कार्य में वो शामिल होके मानो आनंद लूट रहे हैं। पिताजी उनका पढ़ाई बंद कर दिया है, उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, 8-9 साल के हुआ है बस। अब ऐसे में देखा कि कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ लोग जगन्नाथ मिश्र को कहने लगे, देखो मिश्र जी, काल उधर में चोरी हुआ है, परसों उधर में चोरी हुआ है, हर जगह में जहां तहां चोरी हो रहा है, कहीं तुम्हारे लड़का तो शामिल नहीं है? जगन्नाथ मिश्र कहते नहीं नहीं, हमारे लड़का तो बहुत होनहार है, हमारा लड़का बहुत बुद्धिमान है, उसके आत्मसम्मान की बोध है, वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे छोरा को हमने देखा है। बोले, फिर निमाई को पूछने लगे, क्या निमाई तुम संध्या के समय कहाँ जाते? बोले, मैं तो खेलने के लिए जाता हूँ। तो खेलने के लिए जाते हो तो तुम्हारे नाम से चोरी का शिकायत क्यों आता है? बोले, नहीं मैं बिल्कुल चोरी नहीं करता हूँ। किसने बोला चोरी करता हूँ? कौन है ऐसा बोलने वाला? उसको मेरे सामने लेके आओ, प्रमाणित करे कि मैंने उसका कुछ चोरी किया है। मैं चोरी क्यों करूंगा? एक तो मना करते थे। तो जगन्नाथ मिश्र थोड़ा सा संशयग्रस्त हो जाता है, क्या वो सही बोल रहे हैं कि निमाई सही बोल रहे हैं? जो भी है, अब पढ़ाई तो कर नहीं रहे तो करेगा क्या। इतने में निमाई ने देखा कि पिता माता के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहे हैं, उसकी पढ़ाई बंद है और ये लोग खुश। ऐसे में एक दिन की छोटा सा घटना हो गया है कि नवद्वीप के जो राज कर्मचारी था उसका नाम था बल्लभ आचार्य।
वल्लभाचार्य का एक कन्या थी, बहुत ही सुंदरी, उम्र ज़्यादा नहीं हुई, ये 6 साल 7 साल। क्या है कि उस जमाने में छोटी छोटी लड़की भी साड़ी पहना करते थे और बहुत अच्छे से घूंघट लगा के अच्छे से श्रृंगार करके चलते थे। तो 6-7 साल के उस लड़की की नाम लक्ष्मी प्रिया, एकदम गुण मान में वास्तव में वो लक्ष्मी जैसी थी। और पैर में बहुत सुंदर पायल पहनते थे, वो पायल का आवाज़ भी होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार क्या हुआ, वो भी जैसे मैंने बोला था कि निमाई वो गंगा स्नान में कभी लड़कियों को सताते हैं, कभी ब्राह्मणों को सताते हैं, कभी पड़ोसी माताओं को सताते हैं, तो वो तो जा रही है ही, दिन रात को चोरी करना है तो दिन में ये सब परेशानी करना है, वो भी जा रही है। तो लक्ष्मी प्रिया एक बार वो गंगा स्नान में जा रहे थे, उसके हाथ में वो शिव और पार्वती माता को पूजा करने के लिए नैवेद्य, फूल, बिल्वपत्र, एक लोटा में दूध और गंगा जल ले लेंगे, तो ये सब मिलाकर वो शिव और पार्वती माता की पूजा करेंगे, इसके लिए वो जा रहे थे। लेकिन जब जा रहे थे तो उस समय रास्ते में जो है निमाई एकदम आमने सामने हो जाता है। वैसे निमाई किसी लड़की से कभी हास परिहास नहीं करते थे, और निमाई का उम्र ध्यान दीजिए कि वो 8-9 साल, और इधर में लक्ष्मी प्रिया का जो उम्र है वो 6-7 साल छोटा है। अब निमाई एकदम गंगा स्नान करके जा रहे हैं और ये लक्ष्मी प्रिया वो गंगा स्नान में ही जा रहे हैं, साथ में वो पूजा करेंगे। तो निमाई पूछने लगे तुम कौन हो? तो ये शर्मा गए और फिर भी कहने लगे मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी। तो आंखों में आंख मिल गया है। निमाई पहली बार किसी लड़की को बिल्कुल आंखों में आंखों मिला के बात किया। तो कहते कि तुम्हारे हाथ में ये सब क्या है? तो वो भी एकदम शर्मीली भाव से कहने लगे ये पूजा की थाली है। अच्छा, किसके लिए? ये ठाकुर जी के लिए। कौन ठाकुर जी? शिव जी। अच्छा, और माता जी के लिए कौन? दुर्गा माँ। अच्छा, तो ये शिव और दुर्गा, तुम विश्वास करो, ये दोनों मेरा दास दासी है, किंकर किंकरी है। तुम ये विश्वास करते हो? अच्छा, तो मैं तुमसे अगर ये मांगू तो तुम मुझे दोगे? ठीक है, तो ये सब मुझे दे दो, तुमको जो भी वर चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। तो वहाँ पे थाली में, बड़ा थाली था, उसमें एक हार था, फूलों का हार, कुछ फूल, चंदन, एक कोटरी में चंदन था। तो वो चंदन महाप्रभु को यहाँ पे टीका लगा दिया और फूलों का हार वो गले में पहना दिया बाकायदा महाप्रभु को, निमाई को। और जो फूल है वो फूल और चंदन दोनों मिला के वो महाप्रभु के चरण में दिया। और ये जो भोग के थाले वो महाप्रभु के हाथ में पकड़ा दिया और फिर वो महाप्रभु को प्रणाम भी किया, दोनों घुटना टेक के पंचांग प्रणाम किया। आप सोचिए कि 500 साल पहले महाप्रभु ने ये सब लीला किया है, आज के तारीख में ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों क्या है, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण है, तो इसलिए यहाँ पर उन दोनों का पहला मिलन हो रहा है, बिल्कुल सकारात्मक। दोनों के भाव बहुत अद्भुत था। इसके बाद फिर हाथ जोड़ कर लिया और महाप्रभु ने उसके सामने बोल दिया है कि हे साध्वी, तुम जिस शुद्ध मन से मेरा पूजा किए हो, मुझे सम्मान दिए हो, तुम्हारी सभी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगा। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वो भोग नैवेद्य लेके निमाई चले आते हैं। लेकिन उसकी चंचलता कम नहीं होता है, वो तो चलता ही रहता है उसकी चंचलता। इसके बाद आते हैं कि निमाई एक दिन, जैसे मैंने बताया कि पहले किसी पर्व में कि वो हिरण्य और जगदीश पंडित जो महाप्रभु के घर के 2-3 घर बाजू में हुआ करते थे, तो वो लोग रोज भगवान को 56 भोग से भोग लगाते थे, विष्णु नैवेद्य। तो रोज के जो मिट्टी के बर्तन में उसका रसोई होता था और सारे मिट्टी के बर्तन रसोई होने के बाद ही वो एक सार्वजनिक स्थान में, जहाँ पे कूड़ेदान है, कचरे का ढेर, वहाँ पे फेंकते थे। तो उनमें से कुछ हांडी टूट जाते थे, कुछ हांडी बराबर वैसे ही रहते थे, लेकिन वहाँ पे पहाड़ जैसा हो गया। तो निमाई ने अपना बुद्धि लगाया
कि माता पिता को हम कैसे प्रभावित करें, कैसे मैं अपनी पढ़ाई फिर से चालू करवाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उस हांडियों को जिसके नीचे तल में वो काली लगा हुआ रहता है ना, क्योंकि वो जलाए जाते हैं, तो उस हांडियों को ऐसे उबू करके वो एक सिंहासन जैसा बनाया, एकदम सिंहासन जैसा। इधर में भी हांडी सजाया, चेयर जैसा करके, हांडी का चेयर, टूटा फूटा हांडियों का चेयर, काला हांडियों का चेयर, ऐसे करके एक सिंहासन जैसा बनाया। और वजन तो ज़्यादा नहीं था, कुछ हांडी टूट जाता है, लेकिन कुछ हांडी टूटता नहीं था, थोड़ा मजबूत होता था। तो उसके ऊपर जाके बैठ गया और एकदम ऐसे करके हंसमुख करके देख रहा था। मतलब समस्त हांडियों के सिंहासन में बैठा हुआ कोई, और उसका पूरा शरीर में काला धब्बा हो गया है, काली लगा हुआ है, मुंह में काली लगा हुआ है, और उसका घुंघरालू बाल है, और वो मुस्कुरा रहा है, सबको दिखा रहा है कि देखो मैं कितना पागल हूँ, हैं, और मेरा ज्ञान भी नहीं है, मैं मूर्ख हूँ और क्या नहीं हूँ। तो ऐसे में निमाई के साथ रहने वाली 2-4 लड़का सची माता के पास जाके कहते हैं, अरे आय। तो कहते क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा छोरा वो कूड़ेदान में हांडियों के ऊपर जाके सिंहासन में बैठा हुआ है, हम बोल रहे हैं कि तुम उतार के आओ, नहीं आ रहे हैं, वहीं बैठे हैं। जब सची माता ये बात सुनी तो सची माता दौड़ के गए। अच्छा, उस दिन की ऐसा है कि जगन्नाथ मिश्र उस दिन किसी काम में बाहर गया था, तो बोला भी था कि मैं शाम को आऊँगा। तो उसी दिन निमाई ने ये काम रच लिया है, मतलब वही घटना रच लिया। तो हांडी के ऊपर बैठा है, एकदम ऐसे करके पैर ऊपर करके ऐसे करके हिलाते हुए, सबको दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहा था। और सची माता पास में गया और जाके देखा, ए निमाई तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। अरे तुम ब्राह्मण के लड़का हो, हमारे पूरा वंश का, हमारे परिवार का मान इज्जत सब तुम धूल में मिटा रहे हो, ऐसा मत करो बेटा, नीचे उतर के आओ। वो बहुत अपवित्र स्थान है, कचरा है, वो सब विष्णु नैवेद्य का जो है या रसोई किया हुआ, विष्णु के नैवेद्य रसोई किया जो हांडी में, वो सारे हांडी वहां पे फेंका है और तुम उसी के ऊपर बैठे हो। अरे यार वहां पे मत जाओ यार, वो बुरा स्थान है। निमाई कहने लगे, अच्छा किसने बोला यह बुरा स्थान है, ये तो अच्छे स्थान है, भगवान विष्णु के नैवेद्य इन हांडियों में रसोई किया गया है, इसमें कौन सी खराबी है? ये तो सब पवित्र है, बिल्कुल पवित्र है। मैं किसी अपवित्र स्थान में नहीं बैठता हूँ, मैं तो पवित्र स्थान में ही बैठता हूँ। महाप्रभु साक्षात दत्तात्रेय भाव में आ गया। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु दत्तात्रेय भाव में आकर आप सची माता को ज्ञान देने लगे। और निमाई कहने लगे, देखो पहला जो मेरा बात है कि मैं किसी अपवित्र स्थान की तरफ देखता भी नहीं हूँ, बैठना तो दूर की बात है। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कोई स्थान अपवित्र है तो मैं जब स्पर्श करता हूं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि मैं परम पवित्र हूं। ये एक भगवत्ता का हल्का चिंगारी जैसा बात कर रहे थे, किसी को यकीन तो नहीं हो रहा है, सब लोग ठहाके मार के हंस रहे थे महाप्रभु के इन सारे बातों में। छोटा सा बालक देख लो कितने बड़े बड़े बात कर रहे हैं। सची माता कहते हैं कि बाप मैं तेरे सामने हाथ जोड़ कर रहा हूँ, तो नीचे उतार के आ जा, वहां पे ये अपवित्र स्थान है और तेरे बाप अगर देखेगा ना तो तुझे बहुत पिटाई करेगा। अरे तुम लोग थोड़ा मदद तो करो, छोरा को थोड़ा समझा दो यार, वो जल्दी उसको नीचे उतार के लाए। तो कोई भी बोल रहा है कि अच्छा निमाई तू ये हांडी के ऊपर क्यों बैठे है, तेरा क्या ज्ञान नहीं है क्या कि ये अपवित्र स्थान है? ज्ञान? मुझे ज्ञान कैसे होगा जब मेरा पढ़ाई बंद कर दिया है? पूछ ले इनको पूछो मेरा पढ़ाई बंद किया कि नहीं किया है। इस प्रकार से सची माता को लताड़ने लगे, कहते कि इन लोगों ने मेरा पढ़ाई बंद किया है षड्यंत्र करके, तो मैं ज्ञानी कैसे बनूंगा? मैं तो अज्ञान को ही ज्ञान मानूंगा ना, मुझे तो ये सही लग रहे हैं। जब मेरा पढ़ाई बंद कर देगा तो ज्ञान और अज्ञान का फर्क मुझे कैसे पता चलेगा? तो सारे पड़ोसी लोग अब सच्ची माता के विरुद्ध में चले गए और निमाई के पक्ष में बात करने लगे। हाँ, तुमने ऐसे कैसे कर दिया है? ये निमाई की पढ़ाई बंद करने वाली बुद्धि तुमको किसने दिया? किसने ये मिश्र जी के दिमाग भर दिया है कि बच्चों को अशिक्षित मूर्ख बनाकर घर पे ऐसे ही रख दो? है? ये तो सही नहीं हुआ। देखो गांव के दूसरे लड़का, उन लोगों को पढ़ाई कराने में बहुत मशक्कत करना पड़ता है, माता पिता का पूरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। और तुम्हारा छोरा वो तो पढ़ना चाहते हैं, फिर उनकी पढ़ाई तुम क्यों बंद कर रहे हो? हैं? बड़े सौभाग्य से ऐसा पुत्र मिला है। देखो तुम्हारा पुत्र कितना सुंदर है। आज देखो वो अज्ञान के वशवर्ती होके वो काली झूली अपने पूरा शरीर में लपेट लिया है, देखने में कैसा लग रहा है?
आज ये हरकत कर रहा है, कल दूसरा हरकत करेगा, परसों तीसरा हरकत करेगा। इसका मतलब है कि ये अज्ञानी बना के रखोगे, पागल। अच्छा, ये लड़का जब बड़ा होगा तो तुम्हारा लड़का के ये जो पागल के साथ तुम किसको विवाह करवाओगे? तुम बहू कहाँ मिलेगा? हैं? अशिक्षित, मूर्ख और पागल लड़का से विवाह कैसे करवाओगे? कम से कम थोड़ा सा पढ़ाई तो करवा लेते। नहीं निमाई, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, हम तुम्हारे समर्थन में, कोई चिंता नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम अभी यहाँ से उतर जाओ, घर में जाओ, घर में जाके घर में जितने सारे सामान है ना उसको तोड़ फोड़ डालो, बिल्कुल सामान के ऊपर बुलडोजर चला दो, तब इन लोगों का होश आएगा। ठीक है? पढ़ाई बंद क्यों कर रहे हैं? सची माता देख रहे हैं कि दाव तो उल्टा पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तलबदारी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगी। बेटा निमाई आ जाओ, नीचे उतर के आ जाओ। तो इसके बाद नहीं, पहले ये बताओ कि मेरा पढ़ाई चालू करोगे कि नहीं करोगे? ये बताओ, इन सबके सामने बताओ, मेरा पढ़ाई शुरू करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करूंगी, आप लोग बता दो ना यार। मैं बिल्कुल वचन दे रहा हूँ, आज ही जब मिश्र जी आएगा घर पे मैं उनको बता दूंगी कि नहीं, पढ़ाई करना जरूरी है, हमारे बच्चा मूर्ख नहीं रहेगा, इनको पढ़ाई कराएंगे। बेटा आप उतर के आ जाओ। तो निमाई इसके बाद से वहाँ से उतर के आया और बस मम्मी को पूरा कन्विंस कर लिया। अब शाम को जब जगन्नाथ मिश्र आए तो पूरा घटना मिश्र जी को सुनाया गया। तो मिश्र जी बस विचार ही कर रहा था, तब तक 2-4 पड़ोसी पुरुष आ गया। आकर मिश्र जी को कहने, देखो मिश्र जी, एक छोरा तो तुम्हारा ऐसे गया है, जैसे भी हो, जो भी विचार है उसको तो तुमने रोक भी नहीं पाए हो। अब कम से कम इस लड़का के जो मनोभाव है वो त्यागी के जैसे नहीं है, वो तुमको ऐसे यूं ही छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत वफादार है, पढ़ाई में बहुत अव्वल है, इनको मौका मिलना चाहिए, ये पंडित बनना चाहते हैं। और देखो क्या नवद्वीप मायापुर ये सब पंडितों का स्थान है, तो तुम्हारे लड़का जिसके अंदर इतना स्पिरिट, इतना उत्साह है, उस लड़का को तुम इस प्रकार से बंद करके रखोगे, सुविधा दिए बिना वैसे मूर्ख बना के रखोगे, ये तो अनुचित है। इनका पढ़ाई चालू करवाओ, फिर से इनको गंगादास पंडित के टोल में भेजा करो। तो जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, बात तो सही है, कानूनी व्यवस्था बिगड़ रहे हैं, घर का माहौल बिगड़ रहे हैं, सची परेशान हो रहे हैं, निमाई खुद परेशान हो रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र भी परेशान हो रहे हैं। अब तीन ही तो है घर पे और तीनों में तीनों परेशान हैं। किसको लेकर? नहीं, निमाई का पढ़ाई बंद है, इसको लेकर। तो फिर बोला कि ठीक है, कल से फिर जाओगे। ठीक है, तुम अब किसी भी प्रकार का हरकत मत करना और कल से तुम फिर से गंगादास पंडित के टोल में जाओगे, मैं तुमको इजाजत दे रहा हूँ। जब उनको अनुमति मिल गया तो निमाई का तो खुशी का ठिकाना नहीं, वाह मैं कल से फिर से पढ़ने जाऊंगा। तो एकदम से वो किताब, वो स्लेट, वो पेंसिल सब कुछ इकट्ठा करके फिर से वो पढ़ना शुरू कर दिया है। वो बहुत सुंदर लिखना शुरू कर दिया है, रटना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से उनका पढ़ना चालू हो गया है। जैसे पढ़ाई चालू हो गया तो किसी पड़ोसी लोगों ने आके कहने लगे, तुम्हारे छोरा तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इनको उपनयन संस्कार भी करवा दो। हाँ बात तो सही है, 8-9 साल हो गया तो उपनयन संस्कार जरूरी है। तो कहते हैं कि निमाई को उपनयन संस्कार मतलब जिसमें वो जेन्यू दिया जाता है। तो एक उपयुक्त ब्राह्मण को बुलाया, अच्छे ब्राह्मण को, जो मंत्रों उच्चारण पूर्वक महाप्रभु का पूरा सिर मुंडन हो गया है, निमाई का सिर मुंडन हो गया, उसका घुंघराले बाल बाल्यावस्था में ऐसे ही उपनयन के दिन हटाया गया है। और इसके बाद उनको गेरुआ वस्त्र पहनाया गया। सारे पड़ोसी माताएं उलूध्वनि देने लगे, जयध्वनि देने लगे और जो पुरुष लोग हैं वो लोग भी वहाँ पे ढोलक भी बजने लगे, कुछ गीत भी गा रहा था। तो उसी के बीच में जय जयकार करते हुए महाप्रभु को अब जनेऊ पहना दिया गया और दंड धारण करवा दिया गया है। और महाप्रभु सबको प्रणाम भी किया है, सभी माताओं से भिक्षा भी लिया है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उस समय महाप्रभु को ऐसा लग रहा है कि साक्षात बामन अवतार, भगवान बामन देव धरती पर उतार के आए हैं। और ये जो जनेऊ है, मानो जनेऊ अनंत शेष भगवान के शरीर में लपेट कर अपने आप को दर्शन दे रहा था। तो महाप्रभु का उपनयन संस्कार भी हो गया है। अब तो महाप्रभु का पढ़ाई करने का जो दिनक्षण वो बहुत और ज़्यादा तीव्र गति से अब बढ़ने लगा है। और इसमें क्या है, गंगादास पंडित के टोल में जो जो चीज़ पढ़ना था वो सब कुछ उसने लगभग पूरा कर लिया है। अब उसको नया टीचर की ज़रूरत पड़ गए हैं। तो इस प्रकार से उसका उपनयन संस्कार हो गया। और
आज हम लोग यहाँ तक लीला को विराम दे रहे हैं, लेकिन इसके अगले एपिसोड में हम लोग ऐसा कुछ वर्णन करेंगे कि जगन्नाथ मिश्र एक बेटा को खोने के बाद अब दूसरे बेटा की संन्यास के स्वप्न देखता है कि निमाई का भी संन्यास हुआ है, और वो स्वप्न देख के बहुत विचलित हो जाता है। पड़ोसी लोगों ने जो आश्वासन दिया था कि नहीं ये बेटा इधर ही रहेगा, लेकिन वो स्वप्न में देख रहा है कि बेटा का संन्यास होगा। अब ये देख के तो उसका एकदम स्थायी रूप से मन में घर कर गया है कि अब ये बेटा भी घर पे नहीं रहने वाला है, तो फिर परिवार का क्या होगा। और ऐसे में धीरे धीरे जो है निमाई भी एक दिन मूर्छित होकर देखते हैं कि उसके भाई विश्वरूप उसको स्वप्न योग में कहीं खींच के लेके जा रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी संन्यास लेना पड़ेगा। और ये बात जब निमाई अपने माता पिता को बोले तो जगन्नाथ मिश्र का संशय और ज़्यादा पक्का हो गया। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र का तबीयत खराब होने लग गया। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र का देहांत भी हो गया, और इसके बाद जगन्नाथ मिश्र के देहांत में महाप्रभु बहुत दुख प्रकट किया है। और इस प्रकार से हम लीला की जो प्रवाह है उसको आगे जारी रखेंगे। तो आज यहाँ तक ही है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमो। कलियुग पावन अवतारे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।